बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन। करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन। करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन। तो इसमें हम लोग कई केस करेंगे। तो केस 1 लिखिए, व्हेन ओनली रजिस्टर इन एसी सर्किट। व्हेन ओनली रजिस्टर इन एसी सर्किट। तो केस 1 देखो बेटा, when only register in AC सर्किट। AC सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस है, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना। यानी AC सोर्स के साथ जो एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस है। ओके, तो मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि बताइए जरा, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है R, और इस रेजिस्टेंस को हमने एक AC सोर्स के साथ ऐसे कनेक्शन दे रखा है, ये प्लस ये माइनस, और ये मान लो सोर्स वोल्टेज हमारा है V0 साइन ओमेगा टी। सोर्स वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। तो अब हमें बताएं यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर होगा। तो बताओ यहां से करंट अगर I जा रहा है किसी भी टाइम t बराबर t पर, तो ये करंट I ऐसे जाएगा। तो बताओ यहां जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्या ये सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा? यस। तो बताओ अगर t बराबर t पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो बताओ I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा रेजिस्टेंस, या V बराबर आई आर लगा दूं अपॉन R, तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो V0 अपॉन R ये करंट की पीक वैल्यू है। तो देखिए जरा, करंट का जो रिलेशन आ गया वो आया V0 बाई आर साइन ओमेगा टी, और V0 बाई आर को मैंने बोल दिया I0, तो ये हो गया I0 साइन ओमेगा टी। तो आप हमको थोड़ी सी हमारी मदद करिए, जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है बताओ वो है V0 साइन ओमेगा टी, और करंट का जो फंक्शन है वो है I0 साइन ओमेगा टी। बताओ दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस? तो आपका जवाब होगा 0 फेज डिफरेंस। इसका मतलब एक बात तय हो गई, तो नोट लगा के एक बात लिख लीजिए, ये बेसिक लॉ हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर ऑलवेज इन सेम फेज। तो आप लिखिए वोल्टेज, देखो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज का है वो है रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो V0 साइन ओमेगा टी है, और करंट जो है रेजिस्टेंस में वो I0 साइन ओमेगा टी है। क्या दोनों सेम फेज में? यस। तो आप लिखिए वोल्टेज across resistor, across resistance and current passing through it, and current passing through it, and current passing through it are always in same phase, are always in same phase। यानी एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमको यहां कुछ बातें और समझ लीजिए, अगर हमें करंट की पीक वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आर। अगर हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का एवरेज वैल्यू अपॉन आर। अगर हमको करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय आर, ये होगा। यानी अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय आर, और अगर हमें करंट का एवरेज वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय आर। राइट। और एक बात हमको सीखने में मिल गई कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस में जो करंट होती है वो हमेशा सेम फेज में होते हैं। राइट। ये रूल अब कभी नहीं बदलेगा पूरे एसी में। रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट
और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हमेशा सेम फेज में होगा। तो अगर हम इसे ग्राफ से समझें, सेम फेज का मतलब क्या, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, सेम फेज का यही तो मतलब है। तो बताओ जरा आप हमें, वोल्टेज का फंक्शन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये बताओ साइन का ग्राफ होगा ऐसे, तो ये बताओ टाइम जीरो, ये टाइम है टी बाई 4, ये टाइम है टी बाई 2, ये टाइम है 3 टी बाई 4, और ये टाइम है टी, और ये वोल्टेज है वी नॉट, और ये वोल्टेज है माइनस वी नॉट। हम करंट को भी इसी में दिखाना चाहते हैं, तो बताओ करंट का भी फंक्शन साइन ओमेगा टी है, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होने, तो करंट का भी साइन का ग्राफ होगा ऐसे, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम। ये देखिए, तो ये हो गया माइनस आई नॉट, सॉरी प्लस आई नॉट, और ये हो गया माइनस आई नॉट, जहां पे आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई आर। ओके, अच्छा करंट प्लस माइनस का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वोल्टेज प्लस माइनस का मतलब वोल्टेज की पोलरिटी बदलेगी, राइट। तो ये वोल्टेज और करंट दोनों हमेशा सेम फेज में होंगे, नोट करें, नोट करिए। अब केस टू लिखिए, व्हेन ओनली कैपेसिटर इन एसी सर्किट, व्हेन ओनली कैपेसिटर इन एसी सर्किट। अब अगर हम बात करें कि एसी सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, केस टू, व्हेन ओनली हम एसी सोर्स के साथ वन बाय वन एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि हम अगर एसी सोर्स के साथ केवल रेजिस्टेंस को लगाएं तो रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में पाया गया। अब हम एसी सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं और देखना चाहते हैं कैपेसिटर में जाने वाली करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। और ये रूल अब हमेशा आगे रहेगा, फिर बाद में हम लोग दो दो एलिमेंट के पेयर बनाएंगे। तो when only capacitor in AC circuit, when only capacitor in AC circuit, तो बताओ एसी सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर को हमने कनेक्ट करा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो ये हमारा एक कैपेसिटर है और हमने एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्शन दिया ऐसे। ये मान लीजिए सोर्स का वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो बताओ वी नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। अरे होगा या नहीं। यहां से मान लो करंट आई जा रहा है ऐसे, और ये फोटोग्राफ टी बराबर टी का है, तो यहां पे जो चार्ज है वो मान लो प्लस क्यू, और यहां जो चार्ज है वो माइनस क्यू, और ये करंट ऐसे जा रहा है। ये फोटोग्राफ मैंने किसी जनरल टाइम का बनाया टी का, तो हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो टी बराबर टी पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर यहां बताओ वोल्टेज का रेज हुआ तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, इधर आगे जा रहे हैं, यहां आगे जा रहे हैं, प्लस से माइनस वोल्टेज का ड्रॉप, तो माइनस क्यू बाई सी, और वापस बताओ इसी पॉइंट पर आ गए, यानी जीरो पर आ गए। अगर हम कहते हैं ये पॉइंट ए है, तो देखो पोटेंशियल ऑफ ए प्लस, देखो ए से चले माइनस से प्लस रेस, और यहां बताओ ड्रॉप, और वापस आ गए ए पर, इक्वल टू वी ए।
वी ए क्या हो गया, कैंसिल, वी ए कैंसिल हो गया। बताओ भाई यहां से क्यू बराबर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताओ अगर हम करंट निकालें तो करंट क्या होगा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो डी वाई बाई डी टी ऑफ क्यू, डी वाई बाई डी टी ऑफ क्यू। तो बताओ यहां से ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। गौर से देखना, तो करंट का फंक्शन आ गया वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया बी नॉट अपॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट ओम होता है। और कॉस को लिख दिया मैंने साइन, साइन 90 प्लस थीटा यानी ओमेगा टी, 90 प्लस थीटा। तो ध्यान दो करंट का फंक्शन क्या आ गया, आई बराबर बी नॉट अपॉन एक्स सी, और ये हो गया देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो गौर से देखो बेटा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फंक्शन है बी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फंक्शन है आई बराबर आई नॉट। ये जो वैल्यू लिखी है ये आई नॉट है बेटा, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू है ये करंट का। तो ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ करंट इस वोल्टेज से पाई बाई 2 लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 लीड कर रहा है, यानी कैपेसिटर क्या कहता है, मेरे में आने वाली करंट और मेरे वोल्टेज में हमेशा करंट को लीड कराएंगे, कितना, पाई बाई 2। तो आप नोट लगा के एक लाइन लिखिए, नोट में लिखिए एक लाइन, करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर, करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर, करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर, current passing through capacitor is leading pi by 2 in phase, pi by 2 in phase with respect to potential drop across it, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर कहता है मेरे में आने वाली करंट और मेरे अक्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल में हमेशा करंट लीड करेगा, कितना, पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें एक्सी क्या चीज है, तो एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट जो है वो ओम है, इसका भी यूनिट क्या है, ओम। तो एक्सी की वैल्यू हुई 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। देख लो भाई, हमने एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी तो लिखा है, तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, आपको बताइए, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। क्या चीज है, एफ है सोर्स के अंदर जो कॉइल है उस कॉइल के घूमने की फ्रीक्वेंसी, कि वो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितना हर्ट्ज, राइट। तो चलो आप हमको बताइए, अगर हम आपसे कहें यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू निकालनी है अगर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का पीक वैल्यू अपॉन एक्सी कर देंगे। अगर हमें करंट का एवरेज वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का एवरेज वैल्यू अपॉन एक्सी कर देंगे। अगर हमको करंट का आरएमएस वैल्यू चाहिए तो हम वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन एक्सी कर देंगे, यानी जो करंट चाहिए वो वोल्टेज अपॉन एक्सी। अगर आरएमएस करंट चाहिए तो हमें आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, राइट। नोट करिए, नोट करिए इतना। अच्छा, अगर हम यहां ग्राफ से समझे, करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है, करंट कितना, पाई बाई 2 लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया।
अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं इसका। और बताइए हमारा क्या रिजल्ट तैयार हुआ कि कैपेसिटर में जाने वाली करंट और कैपेसिटर में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल में हमेशा करंट लीड करता है। कितना? π/2। कितना? π/2। अब ध्यान दीजिए, अगर हम तुमसे कहें यहां पर वोल्टेज और इधर पे हम टाइम के साथ दिखाना चाहते हैं, तो बताओ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फंक्शन है V0 साइन ओमेगा टी। ये देखो साइन का ग्राफ है, ऐसा होगा, ये टाइम 0, ये टाइम T/4, ये टाइम T/2, ये टाइम हुआ 3T/4 और ये टाइम हुआ T। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं तुमसे कहूं ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है V0 और ये -V0 पीक वैल्यू। अब अगर हम आपसे कहें करंट के लिए, तो करंट का फंक्शन क्या है भाई? करंट का फंक्शन आया था I = I0, ये आया था करंट का फंक्शन, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बताओ करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? करंट। तो करंट का जो ग्राफ होगा वो देखिए क्या होगा, जब ये 0 तो ये अपने पॉजिटिव पीक पे होगा, यहां से शुरू होगा, और जब ये पीक तो ये बताओ 0 हो जाएगा, और जब ये 0 तो ये नेगेटिव पीक पे होगा, और जब ये बताओ नेगेटिव पीक पे तो ये फिर 0, और जब ये 0 तो ये पॉजिटिव पीक पे होगा। यानी समझो ये ग्राफ, ये करंट है I0, ये पॉजिटिव पीक से शुरू होगा। अगर π/2 लीड कर रहा है, ध्यान समझना, अगर वोल्टेज 0 है और करंट π/2 लीडिंग है तो करंट पॉजिटिव पीक से शुरू करेगा, और ये वैल्यू देखो -I0 होगी बेटा, ये होगा -I0। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहां पे हम देख सकते, अच्छा I0 की वैल्यू क्या है? I0 की वैल्यू है V0/XC। तो इस ग्राफ को देख करके हम इतना कह सकते हैं, बताओ वो हमसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछें, ये फोटो बना के दिखा दें और कहते हैं बताओ वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, तो आपका जवाब करंट लीड कर रहा है, क्योंकि t बराबर 0 पे जब वोल्टेज 0 है तो करंट अपने पॉजिटिव पीक से शुरू हो रहा है, तो करंट वोल्टेज से π/2 लीडिंग है। आई थिंक क्लियर। अब लिखें केस 3 लिखें व्हेन ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट। अभी तक हमने 2 रिजल्ट तैयार किए। अगर एसी सोर्स के साथ केवल रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम फेज में, कैपेसिटर में जाने वाली करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज में करंट π/2 लीडिंग। अब केस 3 लिखें व्हेन ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट। तो केस 3 लिखिए when only inductor in AC circuit, when only inductor in AC circuit। अब AC सोर्स के साथ हम केवल इंडक्टर को लगाने जा रहे हैं, ध्यान देना इंडक्टर। तो ये देखो बेटा इंडक्टर है, ये L हेनरी का इंडक्टेंस इसका, और हमने इसको AC सोर्स के साथ कनेक्शन दिया। ये AC सोर्स है और सोर्स का वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी।
अच्छा देखो ये वोल्टेज इंडक्टर का होगा। अच्छा इंडक्टर का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर होंगे, क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ होगा वो पूरा का पूरा यहाँ ड्रॉप करेगा। तो बताओ इंडक्टर का वोल्टेज माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था, याद करो, याद आ रहा है। तो अगर हम कहें टी बराबर टी पर यहाँ करंट मान लो आई जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ हम कोई भी पॉइंट ए मान लें, तो हम बताओ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में फेज रिलेशन देखना चाहते हैं। और ये बेसिक रूल पूरे एसी में आगे बदलने वाले नहीं है, ठीक है। कौन सा बेसिक रूल कि रेजिस्टेंस की करंट, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ऑलवेज सेम फेज, कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज में करंट पाई बाय 2 लीडिंग, इंडक्टर की करंट और इंडक्टर के वोल्टेज में वोल्टेज पाई बाय 2 लीडिंग। ये मैं निकालने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। यहां से शुरू करें, ए से किरचॉफ वोल्टेज लो, पोटेंशियल ऑफ ए, इधर आगे बढ़ रहा है माइनस से प्लस, वोल्टेज का रेस प्लस बी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां गए देखो आगे, तो यहां बताओ ड्रॉप कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और वापस बताओ ए पॉइंट पर आ गए इक्वल टू वी ए, तो ये वी ए हो गया बेटा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब देखो जरा, ये हो गया बी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। अब हम वेरिएबल को करेंगे सेपरेट, डी टी को टाइम के साथ ले जाएंगे, तो ये देखो वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखना, और इधर डी टी भी आ गया इक्वल टू डी आई, इक्वल टू डी आई। अब बताओ ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन बताना बी नॉट अपॉन, बताओ साइन का माइनस कॉस होगा और ये ओमेगा डिवाइड में आएगा, तो ओमेगा एल, और ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया देखो आई। तो बहुत बढ़िया समझें, यहां पर आई का फंक्शन बी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसे लिख दिया मैंने माइनस, बाहर कर दे माइनस, चलो माइनस बाहर किया, और इसे लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इस माइनस को मैं अंदर भेजने जा रहा हूं, तो ध्यान देना करंट का फंक्शन वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो देखो आई बराबर ये हो गया वी नॉट अपॉन एक्सएल, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये फंक्शन आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ध्यान से देखो, इंडक्ट जो एक्सएल है इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस, और इसकी भी यूनिट ओम होगी, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल हो गया उसका सेल्फ इंडक्टेंस, किसका, इंडक्टर का। अब देखो बेटा गौर से देखो, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर की करंट है आई नॉट, इसे आई नॉट कह दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हम तुमसे ऐसे बोले यहां पर ध्यान दीजिए, इंडक्टर के वोल्टेज का फंक्शन है बी नॉट साइन ओमेगा टी, अरे जो सोर्स वोल्टेज है वही इंडक्टर का वोल्टेज है। करंट देखो इंडक्टर की, करंट हो गई बी नॉट अपॉन एक्सएल को बोल दिया आई नॉट, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बताओ जरा वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, पाई बाई 2। तो हम यहां लिखेंगे नोट में, यहां पे आप नोट में लिखिए, नोट में लिखिए
नोट में क्या लिख लीजिए, करंट ऐसे लिखें पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे लिखें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज लीडिंग pi by 2 in phase, is leading pi by 2 in phase with respect to current passing through it, with respect to current passing through it। क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं इंडक्टर में जाने वाली करंट और इंडक्टर के वोल्टेज में हमेशा कौन लीड करेगा, वोल्टेज, कितना, पाई बाई 2। अच्छा बताओ, अगर हम इस बात को समझ गए तो देखिए भाई, यहां पर अगर हमें आई नॉट निकालना होगा तो ये निकालेंगे इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हमको आई एवरेज निकालना होगा तो ये वोल्टेज की एवरेज वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर अपॉन एक्सएल। अगर हमको आई आरएमएस निकालना होगा तो वी आरएमएस अक्रॉस इंडक्टर अपॉन एक्सएल, ये हो जाएगा। नोट करिए, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें यहां पर ग्राफ से, जरा समझें, यहां पे वोल्टेज और करंट को एक साथ टाइम के साथ दिखा रहे हैं, तो वोल्टेज का फंक्शन है बी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे आएगा साइन ग्राफ। तो ये टाइम देखिए टी बाई 4, ये टी बाई 2, ये 3t/4 और ये टी, ये वोल्टेज बी नॉट और ये वोल्टेज माइनस बी नॉट, ठीक है। अब करंट देखो, करंट पाई बाय 2 लैगिंग है, वोल्टेज लीडिंग है, तो करंट लैगिंग है पाई बाय 2। करंट लैगिंग का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 2 जब ये जीरो तो ये माइनस आई नॉट से शुरू होगा, ये लिखा मान लो माइनस आई नॉट, तो यहां से शुरू, और जब ये पीक तो ये जीरो, और जब ये जीरो तो ये पॉजिटिव पीक, और जब ये नेगेटिव पीक तो ये जीरो, और ये जब जीरो तो नेगेटिव पीक। समझ लो अच्छे से, ऐसे आएगा। यानी जब ये नेगेटिव पीक से होगा और ये जीरो, और ये होगा पॉजिटिव पीक पर, और फिर ये जीरो से नेगेटिव पीक तक जाएगा ऐसे। यानी ये बताओ, जब ये जीरो है तो ये नेगेटिव पीक से शुरू होगा, और जब ये जीरो है तो ये पॉजिटिव पीक होगा, ये होगा प्लस आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट ऑफ इंडक्टर अपॉन एक्सएल। ये ग्राफ बनेगा। देखो ये जीरो शुरू हो रहा है वोल्टेज, करंट माइनस आई नॉट से शुरू हो रहा है, ये इसमें बताओ पाई बाय 2 फेज डिफरेंस कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो तीन बेसिक रूल हमने बना लिए हैं, तीन बेसिक रूल समझो। वो तीन बेसिक रूल क्या है। पहला रूल है कि रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल में सेम फेज होता है। दूसरा रूल, कैपेसिटर में जाने वाली करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप में करंट पाई बाय 2 लीड करता है। तीसरा रूल, इंडक्टर में जाने वाली करंट और इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल में पोटेंशियल हमेशा पाई बाय 2 लीड करता है, राइट। अगर इतनी, ये तीन रूल आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने। अब देखना सवाल में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं।
तो चलिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखे ए 100 ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन लिखिए ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज with 4 Henry inductor, with 4 Henry inductor, with 4 Henry inductor, फुल स्टॉप बाद आगे लिखिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 2 sin 100t, voltage across resistor is 2 sin 100t. find पहला पार्ट एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट करंट, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट करंट। दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तीसरा एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। राइट। चलिए सवाल में हमसे कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में है और ये एक एसी सोर्स के साथ कनेक्शन में है। ठीक है, सवाल पढ़ लो अच्छे से। कह रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसका फंक्शन दिया है 2 sin 100t, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया हमको और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 100 ओम। सवाल पढ़ लो 100 ओम। और इसका बताओ जो L है वो 4 हेनरी है, इंडक्टेंस कितना है 4 हेनरी, इंडक्टेंस कितना है 4 हेनरी। चलो भाई सबसे पहला पार्ट एक्सप्रेशन फॉर सर्किट करंट। एक बात बताओ, यहां से जो करंट जा रही होगी ये करंट, जवाब देना, ये करंट इस रेजिस्टेंस में और इस इंडक्टर में सेम जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में है तो दोनों में करंट बराबर होगी। तो अच्छा ध्यान देना, अब ये रेजिस्टेंस क्या कहता है ध्यान समझना। रेजिस्टेंस कहता है मुझ में आने वाली करंट और मेरे में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल हमेशा सेम फेज में होगा। ये कौन कहता है? रेजिस्टेंस। तो बताओ अगर हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज बता, इसकी करंट क्या होगी? करंट का फंक्शन देखना, करंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट की पीक वैल्यू और जो फंक्शन वोल्टेज का होगा वही बताओ करंट का होगा क्योंकि दोनों सेम फेज में होने। तो अगर ये साइन ओमेगा टी तो करंट भी होगा साइन ओमेगा टी। अब देखना, अब सवाल आया सर ये वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो मैंने क्या सिखाया था अभी, अगर पीक वैल्यू करंट की निकालनी रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज का पीक वैल्यू रेजिस्टेंस अपॉन आर। अगर हमें करंट की पीक वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट की पीक वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस पीक वैल्यू अपॉन आर। राइट। अब देखो भाई, तो ये बताओ आई नॉट आर बराबर वी नॉट आर कितना है? ये 2 है तो 2 वोल्ट अपॉन 100। तो ये बताओ बेटा 1/50 एम्पियर पीक वैल्यू यहां रख दो तो करंट आ गई रेजिस्टेंस में 1/50 साइन ओमेगा 100 है और ये टी। ये बताओ करंट का फंक्शन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये करंट रेजिस्टेंस वाली आई, क्या वही करंट इंडक्टर में? यस। तो चाहो तो अब इसमें से आर हटा दें, सीधा बोल दें ये करंट हो गई क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों में जाने वाली करंट सेम होगी। बोलो भाई। अब सुनो बेटा, चाहो तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आई आर था, चाहो तो आई बराबर लिख दो 0.02 साइन 100t, ये हो गया करंट का फंक्शन। ठीक है, अब बताइएगा जरा, अब अगर हम आपसे कहें दूसरे में क्या पूछा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो सेकंड पार्ट था इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल और ये होगा ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू होगा ओमेगा एल और ओमेगा होगा देखो 2 पाई एफ
इंटू एल, तो एक्स एल विल बी इक्वल टू 2 पाई, एफ की वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी 100, सॉरी ओमेगा ही 100 है पूरा, देखो ये ओमेगा दिया 100, तो ये ओमेगा 100, एल बताओ 4 हेनरी, तो ये हो गया देखो 400 ओम, 400 ओम। अब देखो चलो तीसरा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहा, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के वोल्टेज का हमको एक्सप्रेशन लिखना है, वो बढ़िया समझ लीजिए। अब इंडक्टर के वोल्टेज का अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हमने क्या सीखा था, इंडक्टर में जाने वाली करंट और इंडक्टर के वोल्टेज में कौन लीड करता है, आपने कहा वोल्टेज कितना, π/2, तो अगर करंट का फंक्शन लिख चुके हैं तो वोल्टेज का फंक्शन π/2 लीड करा दो। तो ध्यान से देखना, इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू साइन, करंट का फंक्शन है साइन ओमेगा टी, तो ये होगा ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर में जाने वाली करंट से π/2 लीड करता है। तो ध्यान दो, इंडक्टर का वोल्टेज ये हो जाएगा I0 इंटू एक्सएल, और ये बताओ बन गया, कहो तो लिखते हैं कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस 100t। अब चलो बताओ ये वैल्यू निकालते हैं, पहले निकालते हैं V0L, इंडक्टर का वोल्टेज का पीक वैल्यू, तो करंट का पीक वैल्यू इंटू एक्सएल, तो करंट की पीक वैल्यू कितनी है 0.02, एक्सएल कितना है 400, तो ये बताओ बेटा 8 वोल्ट आ गया, देख लो 8 वोल्ट, अगर ये 8 आ गया तो यहां रख दू 8 cos 100t, ये आ गया इंडक्टर का वोल्टेज, ये आ गया इंडक्टर का वोल्टेज, नोट करिए। कोई प्रॉब्लम, नोट करिए। हेडिंग डालिए सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट। अभी तक हमने एक एक एलिमेंट को एसी सोर्स के साथ जोड़ा, अब हम सीरीज एलआर सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, ये सब पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सीरीज एल आर सर्किट, यानी हम सीरीज में इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जोड़ने जा रहे हैं ऐसे। तो ये हमारा इंडक्टर है, तो इसकी इंडक्टेंस एक्सएल और ये रेजिस्टेंस आर, और इनको हमने सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ जोड़ रखा है। चलो एसी सोर्स का वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी अगर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा,
तो बताओ यहां से जाने वाली करंट ऐसे, यहां ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल, बताओ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से π/2 लीड करेगा, वही करंट रेजिस्टेंस में जाएगी, लेकिन यहां का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में होगा, यानी रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। तो चलिए हम रेफरेंस करंट को मान लेते हैं, देखना ध्यान से देखिएगा। अगर हम रेफरेंस करंट को मान लें तो करंट से ये VL π/2 लीडिंग और करंट से ये VR सेम फेज में है, क्योंकि मैंने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या कहता है कि मुझ में आने वाली करंट और मेरे में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल सेम फेज। इंडक्टर क्या कहता है, मेरे में आने वाली करंट और मेरे में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल में पोटेंशियल π/2 लीड करता है। तो देखो बेटा, हमने रेफरेंस मान लिया करंट को, ये हमने रेफरेंस माना है, यानी हम इसके रेफरेंस में सारे फेज को देखेंगे। ये किसका फेज हो गया, करंट का फेज। तो बताओ VR करंट के साथ सेम फेज में, तो यही बताओ VR का फेज। VL करंट से π/2 लीडिंग, तो हम इसको वेक्टर की तरह लिखेंगे कि I के साथ VR सेम फेज में, तो ये VR का फेज है। VL इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 लीडिंग, तो ये करंट से π/2 लीडिंग, इधर चले जाओ, ये हो गया VL, ये हो गया VL। तो बताओ VR और VL का जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, बताओ ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का रिजल्ट V सोर्स आएगा, तो ये बन जाएगा V सोर्स और ये एंगल हो जाएगा फाई, और फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट, सोर्स वोल्टेज एंड करंट। तो ध्यान दो, यहां पर कौन लीड कर रहा है, सोर्स वोल्टेज, किससे, करंट से, कितना एंगल लीड कर रहा है, फाई। तो बढ़िया समझ लो, करंट और VR सेम फेज में, सोर्स वोल्टेज VR और करंट से फाई एंगल लीडिंग, BL इंडक्टर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ये एंगल होगा 90 - फाई लीडिंग। अब देखो यहीं पर अगर ये VR है तो इसे हम I × R लिख सकते हैं, तो I हटा दे रहे हैं R, VL को लिख सकते हैं IXL, तो ये हो गया XL। तो जिधर V सोर्स है उसे लिख सकते हैं I × Z, तो ये हो गया Z। सर्किट इंपिडेंस, इसे क्या बोलते हैं, सर्किट इंपिडेंस, यानी टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कह सकते हैं, तो सर्किट इंपिडेंस। ये एंगल है फाई, फाई को बोलते हैं फाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट। कौन लीड कर रहा है, सोर्स वोल्टेज इज लीडिंग π/2, हम यहां बोल सकते हैं सोर्स वोल्टेज इज लीडिंग π/2 इन फेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। ठीक है बेटा, अब देखो ये फाई निकालें अगर हम, तो यहां पे जरा tan फाई लगा दो, tan फाई बराबर XL/R, XL/R। XL की वैल्यू क्या होगी, ω/L/R। तो यहां से देखो फाई बराबर tan इनवर्स ω/L/R, ये हो जाएगा हमारा फेज, ये फेज आ जाएगा। अब देखिएगा भाई, अगर हम बात करें यहां पर, बताओ अगर करंट की पीक वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिएगा, तो देखो हमारे पास कई तरीके हैं। अगर सोर्स वोल्टेज की पीक वैल्यू, तो नीचे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो कि कितना होगा, Z। अच्छा Z की वैल्यू क्या होगी, यहां बताओ, Z बराबर Z इस R और XL का रिजल्टेंट, तो रूट के अंदर R² प्लस XL का स्क्वायर, ये होगा Z।
अब देखो आई नॉट हो गया वी नॉट बाई जेड, आई नॉट हो गया वी नॉट बाई जेड। क्लियर? अब समझो बेटा, इसी आई नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सएल, यानी इंडक्टर का वोल्टेज तो इंडक्टर का रिएक्टेंस। आई नोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का पीक वोल्टेज अपॉन आर ओनली। अगर सोर्स वोल्टेज का पीक वैल्यू तो डिवाइडेड बाई जेड, टोटल इंपिडेंस, राइट। और जेड की वैल्यू यहां कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये सोर्स वोल्टेज भी कितना होगा, रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो जरा बता रहा तुम मुझे, अगर किसी समय ये वोल्टेज 3 वोल्ट है, उस समय ये वोल्टेज अगर 4 वोल्ट है, मैं तुमसे ऐसे कहूं टी बराबर टी पर, अगर ये 3 वोल्ट ये 4 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट? तो जरा जवाब दो, ये दोनों, ये देखो 4 वोल्ट ये 3 वोल्ट, तो बताओ 3 और 4 कितने एंगल पे, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये उस समय रहा होगा 5 वोल्ट। अगर तुम ये बात समझ गए तो फिर नहीं फंसने वाले इसी में, राइट। यहां बताइए वी आर और वी एल में, वी एल पाई बाई 2 लीडिंग है वी आर से। अब देखो बेटा, अगर हम यहां पर सबके वोल्टेज का फंक्शन लिखें, देखना सोर्स वोल्टेज का फंक्शन क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम करंट का फंक्शन लिखें, चलो आई बराबर, तो आई नॉट, देखना करंट का फंक्शन, करंट सोर्स वोल्टेज से 5 एंगल लैगिंग है, कौन, करंट। तो बताओ जरा, इसका फंक्शन है साइन ओमेगा टी, तो इसका फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस 5, और आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी बेटा वी नॉट अपॉन जेड, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये करंट का फंक्शन। ठीक, अब देखना, किसी ने कहा नहीं हमें तो सर इंडक्टर के वोल्टेज का फंक्शन लिखना है, तो पता क्या करो, इंडक्टर के वोल्टेज का पीक वैल्यू, और बताओ इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज आई से पाई बाई 2 लीडिंग, तो करंट का फंक्शन ये है, तो इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। तो चाहो तो इसे कॉस ओमेगा टी माइनस 5 लिख दो। अब देखो बी नॉट एल की क्या वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा आई नॉट करंट का पीक वैल्यू इनटू एक्सएल, तो ये हो जाएगा बी नॉट एल, इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू इनटू एक्सएल, और ये बन गया बताओ कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा वी एल, ये हो जाएगा इंडक्टर का वोल्टेज का फंक्शन। कोई डाउट? अब देखो बेटा, अब अगर हम आपसे कहें रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फंक्शन लिखिए, रेजिस्टेंस का, यहां लिखते हैं, जगह काम है थोड़ी, लिख दे रहा है। बताओ रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस ये कहता था हम और करंट सेम फेज में, वी आर कह रहा मेरा फेज तो करंट के साथ सेम फेज, तो ध्यान दो यहां लिखेंगे हम लोग वी नॉट आर, और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस 5, तो ये भी होगा ओमेगा टी माइनस 5। तो देखो वी आर बराबर, तो वी नॉट आर हो जाएगा आई नॉट इन टू आर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, और आई नॉट की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, बी नॉट अपॉन जेड, नोट कर लीजिए। अगर आप ये फेज डिफरेंस समझ गए तो फिर आपको एसी में कभी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इसके हम लोग न्यूमेरिकल भी क्लास में ही करेंगे, क्लास में हम सवाल करवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हेड डालें सीरीज आरसी सर्किट। हम देखो यहां रेफरेंस करंट को क्यों मानते हैं, क्योंकि दोनों में करंट कॉमन है, तो करंट को रेफरेंस मान लिया, और करंट से ये वीएल पाई बाई 2 लीडिंग, और करंट से ये वी आर सेम फेज में, क्योंकि हमने 3 स्टैंडर्ड रूल बना लिए थे,
इंडक्टर कहता था मेरी करंट और मेरे वोल्टेज में वोल्टेज पाई बाय 2 लीडिंग, रेजिस्टेंस कहता था मेरी करंट और मेरे वोल्टेज में दोनों सेम फेज, कैपेसिटर कहता था मेरी करंट और मेरे वोल्टेज में करंट पाई बाय 2 लीडिंग। हेड डालें सीरीज आरसी सर्किट। हेड डालें सीरीज आरसी सर्किट। अब हम बात करने जा रहे हैं सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट देखने जा रहे हैं एसी सोर्स के साथ। यानी हम एसी सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ध्यान देना, ये है रेजिस्टेंस, इसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, और ये हमारा एक एसी सोर्स। मान लो एसी सोर्स का वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया है। ठीक है बेटा, एक्सी की वैल्यू क्या होती थी 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां से मान लो करंट आई जा रहा है, तो आई और यहां का वोल्टेज हमेशा सेम फेज में, यही आई कैपेसिटर में जाएगा, तो आई और VC में आई पाई बाय 2 लीडिंग होगा। आई और BC में आई पाई बाय 2 लीडिंग होगा, आई और BR में दोनों सेम फेज। तो बताओ रेफरेंस किसे माने, करंट को, क्योंकि सीरीज में दोनों में कॉमन क्या है, करंट। तो ध्यान देना, ये फेज हमने करंट का माना, आई और VR सेम फेज में, तो यही फेज VR का है। अब बताओ BC, करंट और BC में करंट पाई बाय 2 लीडिंग, यानी BC पाई बाय 2 लैगिंग, इधर आएगा BC, तो VC और VR का रिजल्ट इधर आएगा V सोर्स, ये एंगल होगा फाई। बताओ अब सोर्स वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, करंट लीडिंग है कितना, फाई। इस केस में करंट लीडिंग इन फेज फाई विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में है, करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज में करंट पाई बाय 2 लीडिंग है, करंट और सोर्स वोल्टेज में करंट फाई लीडिंग है। अब देखो जिधर VR वही फेज होगा R का, और जिधर BC वो फेज होगा XC का, और जिधर V सोर्स वो फेज होगा Z का, और ये एंगल होगा फाई, और Z की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और यहां अगर हम लगा दें tan फाई, तो ये हो जाएगा हमारा XC अपॉन R परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फाई निकल आएगा। अगर फाई निकल आया तो देखो करंट की पीक वैल्यू, चाहो तो लिख दो V नॉट सोर्स का, तो इसके नीचे डिवाइड में आएगा Z, या इसी को लिख दो V नॉट रेजिस्टेंस का डिवाइडेड बाई R, इसी को लिख दो V नॉट कैपेसिटर डिवाइडेड बाई XC ओनली। यानी अगर सोर्स का वोल्टेज का पीक वैल्यू तो डिवाइड होगा Z से, रेजिस्टेंस के वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइड होगा R से, कैपेसिटर के वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइड होगा XC से। क्लियर? अब सुनना, अगर हम आपसे कहें यहां पर, अच्छा तो ये V सोर्स क्या होगा, ये V सोर्स हो जाएगा रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पर थे। तो मैं तुमसे कहूं किसी समय ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लें, ये 6 वोल्ट, उस समय ये 8 वोल्ट, T बराबर T की बात कर रहे हैं, चलो जब ये 6 वोल्ट ये 8 वोल्ट, तो ये V सोर्स कितना,
तो बताओ बेटा, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये दोनों कितने एंगल पे, 90 पे डिफरेंस। तो रिजल्टेंट आएगा रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 100 रूट के अंदर, तो 10 वोल्ट। तो ये आएगा बेटा 10 वोल्ट। ये डीसी नहीं है कि यहाँ 6 वोल्ट का ड्रॉप, यहाँ 8 वोल्ट का ड्रॉप, तो 14 वोल्ट 14 वोल्ट का ड्रॉप गलत हो जाएगा। यहाँ हमें नेट वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमें फेज डिफरेंस का मतलब समझना पड़ेगा और उन वोल्टेज का बैक्टर एडिशन होगा। अब आइए मैं तुमसे कहूं मुझे तो करंट का फंक्शन लिखना है, करंट आई बराबर आई नॉट। अब देखना करंट सोर्स वोल्टेज से फाई एंगल लीड कर रहा है, फाई एंगल लीड। तो बताओ जरा, सोर्स वोल्टेज है बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई लीडिंग, और आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट बाई जेड। अब आ जाओ मान लो हमसे कोई कहे नहीं हमको तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फंक्शन लिखना है, तो मैं कहूंगा रेजिस्टेंस के वोल्टेज का पीक वैल्यू और साइन, देखना रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में है, तो अगर ये करंट का फंक्शन तो रेजिस्टेंस का भी यही फंक्शन वोल्टेज का। तो देखो रेजिस्टेंस का वोल्टेज बी नॉट आर आई नॉट इनटू आर, और ये लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब देखो, अब अगर हम आपसे कहें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताओ, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीक वैल्यू और करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में करंट π/2 लीडिंग होता है, करंट लीडिंग, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर π/2 लैगिंग किससे, करंट से। तो करंट का फेज है साइन ओमेगा टी प्लस फाई और इससे π/2 लैगिंग आया कैपेसिटर का वोल्टेज। तो ये हो जाएगा बेटा आई नॉट इंटू एक्सी, बी नॉट सी बन गया, देखो यहां से बी नॉट सी आई नॉट इंटू एक्सी, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस π/2। ये हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज। तो वो हमें ऑब्जेक्टिव में ये फंक्शन दे दें, इसके वोल्टेज का फंक्शन पूछ लें, ये आंसर होगा। आई नॉट आप कैसे निकालेंगे, बी नॉट अपॉन जेड, जेड कैसे निकलेगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा फाई आपको नोन है, पता चल गया कैसे, tan फाई बराबर एक्स सी बाई आर। नोट करिए। अब यहां से बेटा हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे, आज के लिए इतना ही।